एक झलक ली, आज तो अच्छी लग रही है, आज तो ले लें। हाँ समझ नहीं, क्यों नहीं लेंगे, फिर हमें ब्लॉग में लेना है। सब लोग अपने अपने काम में हैं। ये देखिए मौसी खाने में लगी, मौसी पोहा खा रही हैं। मेरा अभी फ़ोन चलाने में लगे हैं, वो फ़ोन चला रहे हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है, वो देश दुनिया से। यहाँ पे सब लोग देखिए बैठे हुए। मूल मलैया, हाँ ये रखा, ये नहीं नहीं, अच्छा खुश रहो। लेटे तुम्हारे सामने से नहीं, पीठ से बना रहे हैं। ये आनंद आतंकवादी बन गया उसकी नजर में। भैया कहाँ है नहीं पता, फोन करके पूछ ले। यहाँ पे हमारी गीता आंटी लगी है काम में। बहन एक बार तो आ जाओ बहन, आ तो चुकी, अब आ ही जाओ। हाँ तो बस अब फाइनली अंशु ने अपना फेस रिवील कर दिया है। आज फाइनली ये चाहे कितनी गाली देगी लेकिन मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे चल रहा है नाश्ता, चाय पी रहे हैं सब लोग। हाँ यहाँ मम्मी रेडी हो गई हैं। मम्मी का लुक देख लीजिए। हाँ और यहाँ पे मैं अपना लुक खुद ही दिखाने लगी। भाई मेरे को कोई दिखा नहीं सकता था, तो मैंने कहा भाई मैं ही दिखा दूँ कि मैंने क्या पहना था अपने बाबू के मूल करने के दिन। और ये मेरा पास से लुक था, देख लीजिए। और ये गोल्डी को भरवा दिया गया है कोछा। मेरी चाची ने इनको भरवा दिए हैं गेहूँ कोछे में। हमारे यहाँ कोछे में गेहूँ भरे जाते हैं। अब ये जाएंगी वहाँ जहाँ पर पूजा हो रही है। पंडित जी ने आसन वगैरह लगाया है, सब कुछ तैयारी की। वहाँ पर जाके ये अपने कोछे के गेहूँ को रख देंगी, जाके पलट देंगी जाके। और इधर तब तक शुरू हो गया है ये महावर वाला फंक्शन कि जिन जिन लेडीज़ों के महावर वगैरह नहीं लगी है वो सभी लोग अपने पैरों में लगवाएंगी महावर। और क्योंकि गोल्डी के भी आज शायद महावर लगी है, उसके बाद में ही सब लोगों को महावर लगेगी। तो ये अब ये लोग बैठने वाले पूजा में। तब तक पंडित जी ने एक नई चीज़ बता दी कि ये लोग शादी वाली चुनरी भूल गए हैं। शादी वाली चुनरी लेके आना है, उसी चुनरी से इन दोनों लोगों का गठबंधन होगा। तो उनकी अब पूजा में बैठेंगी तो गांठ लगाई जाएगी, जो वो शादी वाली चुनरी से ही होगी। तब भैया ऊपर गया ढूंढने के लिए शादी वाली चुनरी जिससे गांठ लगाई जाएगी। और ये हमारे राजा बाबू को ले लिया है उसकी दादी ने, चाची ने, बहन ने। अब ये दादी बाबू को लेके बैठ गई हैं। अब शुरू होगी पूजा और हवन, तो आप लोग देखते रहिए। ये देखिए पंडित जी का तिलक शुरू। और ये रंगोली को दी गई थी यहाँ पर एक स्पेशल ड्यूटी कि कोई भी बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। तो रंगोली अपने काम में लगी हुई थी। रंगोली जो भी आ रहे थे सबको लगा रही थी तिलक। उसको दिया गया था तिलक लगाने का काम कि कोई किसी का माथा खाली ना रह जाए। ढूंढ ढूंढ के लगा रही थी, आंटी तिलक, दीदी तिलक, सबको कि भाई सब लोग तिलक लगवा लो, मेरा काम तिलक लगवाने का है अभी। तो अभी वो सबको तिलक लगा रही है, मतलब कि पूजा के लिए तैयार कर रही है। भाई पूजा में बैठना है तो तिलक लगा होना चाहिए, पता चलता है हाँ पूजा में बैठे हैं सभी लोग। तो ये हमारे राजा बाबू की पूजा के लिए तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। और अभी हमारे बाबू तो सो ही रहे हैं।
सॉरी, राजा बाबू को सोने से फुर्सत नहीं। उनके लिए सब लोग परेशान हैं, जगे पड़े हैं लगे पड़े हैं। कोई तिलक लगा रहा है, कोई हवन सामग्री की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब वो हमारे राजा बाबू आराम से राजा की तरह टांग फैलाए सो रहे हैं। उन्हें मस्त, कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है। एक नन्ही जान मस्त से राजा की तरह सो रही, बाकी सब लोग लगे पड़े हैं खातिर में उसकी। ये देखो पंडित जी लगे हैं पूजा में, ये बैठे हैं उसके मम्मी पापा पूजा में, मस्त अपनी पूजा की शुरुआत के लिए। और ये दीप जलाने के लिए बैठ गए पंडित जी। अब प्रॉपर तरीके से शुरुआत हो गई है। इन लोगों ने अपने हाथ में अक्षत ले लिए, मतलब कि चावल ले चुके हैं ये लोग हाथ में। अब बस ये हो गई शुरुआत हमारे आज मेरे बाबू की पूजा जो थी उसकी। ये यहाँ पर बैठी हुई हैं पर्पल कलर की साड़ी में जो इधर दिखी, ये मेरे मौसी जो हैं उनके बेटे की बहू है, मतलब कि मेरी भाभी थी। और वो एक मौसी को आपको दिखाई चुकी हूँ। मेरी मौसी कौन है, ये छोटी वाली मौसी थी। यहाँ पंडित जी की मंत्र जाप पूजा जोर शोर पे पहुँच चुकी है। पंडित जी आ गए हैं अपनी पूजा के मेन फेज़ में, पूजा की शुरुआत करना शुरू कर दिए। और इधर बैठे कुछ लोगों का टेंशन बढ़ता जा रहा था। इसमें एक आनंद भी था। आनंद का ये था कि वो उनसे बार बार पूछ रहा था, दीदी कितनी देर की पूजा होगी, कितनी देर और चलेगी। और मैं उस बेचारे को रोकने के लिए हर बार झूठी सांत्वना दे रही थी। मैं कह रही थी उससे बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस 10 मिनट और, ताकि वो बैठा रहे और ज़्यादा वहाँ से हिले डुले नहीं। तो उसे लग रहा था कि अच्छा 5 ही मिनट की पूजा है, तो वो आराम से बैठा था। कहता ठीक है 5 मिनट तो मैं बैठ ही लूँगा। और जबकि मुझे पता था बहुत लंबी चलने वाली है। पहचान लीजिए, बीच में येलो साड़ी में मेरी बड़ी वाली मौसी, और ये जो पर्पल में इस साइड बैठी हैं ये मेरी उससे बड़ी वाली मौसी थी, उनकी बहू है बेटे की। और उधर चाची, उधर साइड में सबसे चाची के बगल में मेरी बहन है। और बगल में तो गीता आंटी हैं ही, अभी महावर लगाई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये रहा मेरा छोटा सा फैमिली जिनसे आप लोग को इंट्रोड्यूस करा दी हूँ मैं। बुआ लोग नहीं आ पाई थी क्योंकि उनको टाइम नहीं था। अब वो शायद जहाँ तक है शाम वाले फंक्शन में आएंगी, तो शाम वाले फंक्शन का ब्लॉग दूसरा मैं डालूँगी जो गेस्ट हाउस में प्रॉपर हुआ था खाने वाने का, वो आपको मैं जल्दी ही मिलूँगी तो दिखाऊँगी। यहाँ पर देखिए पंडित जी की पूजा तो ज़ोरों शोरों पे चल रही थी। ये देखिए पंडित जी को कोई मतलब नहीं था कि कितना है क्या है, उनको अपनी पूजा करनी थी और सब लोग भाई अपने काम में लगे थे। जिसकी जो काम थी वो देखो, वो दूध पीने में लगे हुए हैं बाबू। चाची उसको दूध पिलाने में लगी हुई हैं क्योंकि भाई इतनी देर तक उसने कहा मैं तो पूजा में भूखा नहीं रह सकता हूँ। वो तो अपना पेट भरने में लग गया था, अपना आराम से दूध पी रहा था। और यहाँ पर बाबू थोड़ा परेशान कर रही थी, तो उसके मामा लेके बैठे थे उसको गोदी में, मुकुल मामा मेरे बाबू को, ताकि वो परेशान ना करे। क्योंकि गर्मी हो रही थी हवन की वजह से, काफ़ी घर में पंखा वगैरह चल नहीं सकते थे, तो बहुत गर्मी भी थी। तो इस पीछे थोड़ा थोड़ा देर के लिए बच्चे परेशान करने लगते, तो बाबू को थोड़ी देर नानू ले रहे थे, उससे मामा ले रहे थे ताकि वो परेशान ना करे। एनीवेज ये तो रहा फैमिली का। अब जो लोग फैमिली के हैं उनको तो पता है कि ये किस चीज़ की पूजा है, पर जो मेरी फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो उन्हें तो पता ही नहीं होगा। आधे लोग पूछेंगे कम से कम ये तो बता दो भाई ये पूजा थी किस चीज़ की। तो बता दूं आप लोगों को, मेरे भाई को बेटा हुआ था तो उस बेटे के पड़ गए थे मूल के वजह से ये जो पूजा है ये मूल शांति की पूजा हो रही है। मतलब कि मूल उतारे हैं ऐसा बोला जाता है। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है इसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो बस मूल उतरते हैं ऐसा बोलते हैं। तो ये मूल शांति की पूजा है।
क्योंकि इसमें एक मूल शांति की पूजा के नाम से बुक आती है, जिसमें मूल शांति के जो भी मंत्र या जो भी है पूजा पाठ वो किया जाता है, ताकि मूल जो है वो शांत हो जाए, ऐसा बोला जाता है। हमारी लैंग्वेज में तो यही है। एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं ये तो भाई मेरे को भी नहीं पता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट कर देना। तो ये हो रही थी मूल शांति की पूजा। इसके बाद में जो एक और फंक्शन है मेन, वो मतलब कि शाम को होगा जाके हमारे गेस्ट हाउस पे, जिसमें प्रॉपर मूल शांति की जो दावत होनी है वो वहाँ पर ही करेंगे, क्योंकि पूजा हम लोगों ने घर में कर ली थी, दावत गेस्ट हाउस में रखी। तो दावत का जो वीडियो है वो मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी, तो बहुत जल्दी वो आपको मेरे गेस्ट हाउस में बाबू की दावत का सेकेंड वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे रिलेटिव्स आ नहीं पाए थे, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से केवल मौसी लोग आ गई थी, बुआ लोग मेरी आई नहीं हैं, और भी जो रिलेटिव्स हैं या जो भी फ्रेंड वगैरह जो सब लोगों को आना था मेनली, तो वो सभी लोग अब शाम में आपको मिलेंगे गेस्ट हाउस में, जहाँ पर हम लोगों ने पार्टी रखी हुई है, दावत रखी हुई है मूल शांति की, वहाँ पर सब लोग आए थे। ये तो मतलब पूजा थी तो इसमें घर के मेंबर्स का होना ज़रूरी था, तो गोल्डी के घर के लोग थे थोड़े, हमारे घर के लोग थे, और मौसी लोग बहुत दूर से आई थी थोड़ा, तो वो लोग भी एक रात पहले आ गई थी, तो वही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे पूजा में। बाकी सभी लोग आपको गेस्ट हाउस में मिल जाएंगे पार्टी में। उसकी वीडियो आपको मैं अभी अपलोड कर दूंगी, आज ही कोशिश करूंगी या कल तक आपको मिल जाएगी देखने को आगे के फंक्शन की वीडियो जो है। तो यहाँ पर ये पूजा है चल रही है, अभी एक एक करके लोग इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी धुआं भी हो गया था पूजा में, हवन हो रहा था उससे। और अभी ये लास्ट कगार पे है पूजा, क्योंकि अब इन लोग का जो है मूल मुलनिया करके बोला गया था, यहाँ पर मम्मी मूल मुलनिया ही शब्द यूज़ कर रही थी, तो मैंने वही पता है मूल मुलनी उनका जो भी है, और गण शिव जी का गौरी जी का जो भी है श्रृंगार या जो भी अर्पण करवाते हैं पंडित जी, वो सब कुछ फाइनली लास्ट में गोल्डी और भैया ने किया। तो ये पूजा पूरे समापन की तरफ थी, क्योंकि अब इनका श्रृंगार किया जा रहा है, सिंदूर वगैरह इनको चढ़ाया जा रहा है। इसके बाद में मेन चीज़ थी कि आज बाबू का तुला दान करना था, मतलब कि जितना वेट होगा मेरे बाबू का उसके वेट के बराबर ही पंडित जी को अनाज दान करना था। तो अनाज में तो ईज़िली या तो चावल होता है या गेहूँ, तो गेहूँ दान करा गया था हम लोग के यहाँ। तो बाबू को लिटाया गया था, बाबू के बराबर का ही गेहूँ को तराजू में तौल के उसको दान करना था। तो अभी आधी वीडियो बनाकर मैं तो चली गई थी कैमरा पकड़ा के तराजू के लिए ढूंढने के लिए, कि भाई डलवा चाहिए था, टोकरी जो होती है टोकरी चाहिए थी, जिसमें एक में गेहूं भरे जाएंगे और एक में बाबू को लिटाया जाएगा। तो उसके लिए मैं ऊपर से गई थी टोकरी वगैरह ढूंढने के लिए, क्योंकि गोल्डी की शादी में काफ़ी टोकरियां आई थी जिसमें आटा वगैरह भर के आए थे। इधर लखनऊ साइड में प्रथा है कि जितने रिलेटिव्स होते हैं वो एक एक टोकरी भर के आटा देते हैं, मतलब जो जैसा सक्षम है वो, कुछ लोग तो बोरियां दे देते हैं, और नहीं तो सारे जितने रिलेटिव्स हैं वो टोकरी भर के आटा ज़रूर देते हैं। तो इनके यहाँ से हम लोग ने ये चीज़ तो फर्स्ट टाइम देखी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चलता है, इधर इटावा साइड में ये नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ लखनऊ में उन्नाव में यही प्रथा है कि टोकरी भर के आटा देते हैं लड़की को सारे रिलेटिव्स। तो हमारे यहाँ आटा इतना आया था टोकरियों में, तो ये पता था कि टोकरियाँ तो बहुत सारी आई हैं। तो ऊपर से मैं फटाफट से टोकरियाँ ढूंढने के लिए गई, ताकि बाबू के लिए टोकरी वगैरह ढूंढ लाऊँ और उसका तराजू बन जाए। और ये मैं उधर गई थी, तब तक यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम बराबर चल ही रहा है, पंडित जी अपने काम में लगे हुए हैं। आधे लोग तो इतना ज़्यादा बोर हो गए थे कि भाई पूजा कितनी लंबी चलेगी। भाई हम लोग को भी यही पता था कि पूजा थोड़ी देर चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन पूजा बहुत लंबी खिंच गई थी, 1-1.5 घंटे 2 घंटे की पूजा हो गई थी। सिर्फ पूजा ही पूजा, हवन में बहुत देर तक बैठना, पूजा करना, पैर दर्द होने लगे थे। लेकिन मैं तो फिर भी वीडियो बना रही थी तो टहल टहल के चल रही थी, लेकिन जो लोग परमानेंट बैठे थे भाई वो तो थक ही गए होंगे। और आनंद की तो पूछो ही मत, हर 5 मिनट में वो तो सोच रहा था कब पूजा ख़त्म होगी।
फाइनली हमें मिल गई थी डलिया, तो हम लोग लेके नीचे आ गए थे। ये डलिया या टोकरी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। और पंडित जी ने भी अपने हवन को विराम, पूजा को विराम देने के लिए लास्ट मोमेंट पे लास्ट स्टेज वाला काम स्टार्ट कर दिया था, यानी कि अब जल गया था हवन। अब बस हवन होगा और बाबू का तुलादान होगा और पूजा समापन की ओर है। और उधर पापा लगे हैं अपने काम में, पापा लगे हैं तराजू बनाने के लिए कि बाबू का तुलादान होगा। तो पापा ने अपना काम शुरू कर दिया था, वो तराजू बनाने के लिए। जो बुज़ुर्गों का काम होता है वो अपने काम में लग गए थे। यहाँ पर सब लोग अपने पूजा और हवन में लगे थे, पापा अपने काम में तराजू में लगे थे। जो उनको हेल्प चाहिए थी उनकी हेल्प कर रहे थे आनंद को आज फाइनली पापा तराजू बनाना सिखा रहे थे। कह रहे थे आनंद तुम सीखो तराजू बनाना कैसे बनाया जाता है। बहुत मशक्क़त के बाद में डोरी मिली, मतलब कि रस्सी जिससे तराजू बनेगा, डलिया मिली जिसमें बाबू को लिटाया जाएगा और अनाज दिया जाएगा। वो सब करने के हवन में बैठे हुए लोग तो बैठे थे, पर ऊपरी लोग तो बस भाग दौड़ करके ये लाओ वो लाओ, ये सामान दो वो सामान दो। बहुत थकान हो जाती है, ऊपर नीचे इधर उधर 50 सामान पंडित जी के थे। ये देखो पापा पोज दे के खिंचवा रहे थे फ़ोटो कि देखो मेरा, और ये मेरी मौसी हैं, और ये मौसी मेरी बड़ी वाली, ये देखो ये मौसी कर रही हैं उसमें रोली और उससे शगुन, जो कि शुभ करते हैं, डलिया से स्वास्तिक बना देते हैं। उसके बाद में उसमें पूरे में रोली लगा देती हैं ताकि ये शुभ हो जाए बाबू के लिए। तो ये मौसी ने पूरी डलिया में लगा दिया। उसके बाद में अब इसमें हमारे राजकुमार, हमारे राजा, हमारे बाबू लेटेंगे और उसमें रखा जाएगा अनाज हमारे बाबू के बराबर। तो ये देखो हमारे बाबू आकर लेटने की तैयारी चल रही थी। तब तक सब लोग डाल रहे थे हवन में हवन सामग्री। ये मेरी बिटिया रानी देखो हवन सामग्री डाल ली अपने मामा के साथ में। उसके भाई मामा तो बिल्कुल परेशान ही रहता उसके लिए, सबसे ज़्यादा प्यार उसका छोटा ही मामा करता है उसको, वो छोड़ नहीं सकता उसको कि भाई कहीं गिर जाएगी, लग जाएगी, रो जाएगी, तो वो बस पूरा टाइम उसको लादा ही रहता है। जितने दिन रहेगा, जितने साल, उतने बार उसको टांगे ही रहेगा, ज़मीन में नहीं छोड़ेगा बस। तो उससे उसने हवन डलवा लिया, फिर तुरंत गोदी की। ये कहीं कुछ लगवा ना ले हाथ पैर में, जल ना जाए, तो बस वो उसका दिमाग एक ही चीज़ पे रहता है कि हाँ मेरी बच्ची कहाँ है, क्या कर रही है। तो वो छोटा मामा उसका टांगे ही रहेगा उसको। फाइनली हो गई थी पूजा समापन, हमारे हवन सामग्री पड़ गई थी। और अब इधर पे गेहूँ भर रही है मम्मी, पीछे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में हल्का सा, देखिए ये देखो। और तराजू में अनाज भरा जा रहा है, गेहूँ भरा जा रहा है। ये बाबू का फाइनली जो मेन काम है ना पूजा वूजा के बाद में तुलादान, जिससे कि बाबू का उतरेगा मूल, जिससे मूल की शांति होगी। और ये घी डलवाया पंडित जी ने अपनी ऊंचाई के ऊपर तक, सर के ऊपर से करके घी डालना है। और यहाँ पर पापा लोग कर रहे हैं कल्याण। ये वीडियो बना लो, आरती करो। अच्छा तुम्हारा वो वाली आरती हो, हम क्या कह रहे हैं, आरती लिटाने के लिए आरती करो आप। आंटी ले लो। घुमा दिया, परिक्रमा भी करा दी, उसका दर्शन भी करा दिया। अब यही हमारे बेटा से बोलो, बेटा हवन कर लो थोड़ा सा। जय श्री राधे। ले कौन लेगा? बस दो सुमरिया लेके गए थे, निशान करो दो। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन में सुमन रास बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल कलहारिणी श्री गंगा, स्मरण से हो मोह भंगा। वशीष वशीष जटा के बीच, हरे अधकीच चल छवि श्री बनवारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी। चमकती उज्जल तकमेनु, वजरहि वृंदावन मेनु, चहुदिशि गोप ग्वाल धेनु, असत मृदु मंद चांदनी चंद कटत बहुखंड। श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी। गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, यत्पदमदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसी अवतार चंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गे मैया की जय, काली मैया की जय, लक्ष्मी मैया धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, बोलो सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय, बोले भगवान की जय। हर हर महादेव, नौ देवियों की जय हो, नव दुर्गा मैया की जय। आरती दिखा सब में, ऊपर से नीचे सब में, इन्हें सब दे दो आरती। ज्ञानी कार्य भगवानी जय। हमारा संगला हम बजाते हैं, बोलो पहला संग हमारा संग बजाते हैं, बढ़िया से तो संग बजे साथ। कृष्ण भगवान की जय। गुरु छुटे हुए देवी देवताओं की जय। जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, वायु इनको देवता। नदी आप अकेले चले जाइए, पूरे घर में ऊपर तक जाइए, सारे कमरों की गाड़ी और सारे कमरे कहीं ला ला अपने समाज जाके अपना संबोधन कर रहे हैं। दिखा दो, दिखा दो। मोगी बस्ती का कोई बेटा ये लो। लड्डू लो, दूध के साथ हम पे खिला देंगे तुम्हें कम से कम। क्या लें इसमें से हम। ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे ब्लॉग को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, तो देख लीजिएगा। आज या कल में मैं अपलोड कर दूँगी। बाय बाय।